पिताजी, तुम फिक्र मत करो। आज मुझे सेठ के घर पर काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। आज मुझे सेठ पैसे दे देगा तो मैं जल्दी से आपकी सारी दवाइयाँ लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर राम वहाँ से निकल पड़ता है। राम एक सेठ के घर में काम किया करता था। उसी से वो अपनी और अपने पिताजी की जीविका को चलाता था। अरे राम, आज रमेश की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम्हें सारी गाय चराने के लिए ले जाओ। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। आज मैं सारी गाय को लेकर उन्हें घास चराने चला जाता हूँ। राम सारी गायों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हाँ हाँ, यही जगह सही रहेगी। मुझे यहीं पर सारी गाय लेकर उनको चरा लेना चाहिए। राम वहीं पर सारी गायों को चराने लगता है और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। कुछ ही देर में राम की आंख लग गई और वो सो जाता है। ओहो, कितने दिन हो गए लेकिन किसी मोटे जानवर का मांस नहीं खाया। पता नहीं आज मुझे कोई शिकार मिलेगा भी या नहीं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो इतनी सारी गाय घास खा रही है। चलो चलो, इसी में से एक गाय पकड़ लेता हूँ। अरे ये क्या, इतना समय हो गया और मैं सोता ही रहा। भगवान, मेरी सारी गाय कहाँ चली गई? आखिर सारी गाय यहाँ से कहाँ जा सकती है? चलो चलो, कुछ दूर चलता हूँ। जरूर मेरी सारी गाय इधर उधर कहीं होगी। अरे वो रही गाय। चलो चलो, जल्दी से सारी गाय के पास चलता हूँ। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या, गाय तो सिर्फ 5 ही है, जबकि मैं तो गाय 6 लेकर आया था। एक गाय कहाँ गई? मुझे लगता है वो गाय भी यहीं आसपास ही होनी चाहिए। चलो चलो, जल्दी से मैं उस गाय को ढूंढता हूँ। हे भगवान, वो गाय तो आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या करूं? यदि गाय नहीं मिली तो सेठ मुझे मार ही डालेगा। मैं ऐसा करता हूँ, सारी गाय मैं घर जाकर छोड़ आता हूँ, फिर उस गाय को ढूंढता हूँ। नहीं तो कहीं ये गाय भी चली गई, मैं तो क्या ही करूँगा फिर। राम जल्दी से सारी गायों को सेठ के घर ले जाता है। अरे राम, गाय तो सिर्फ 5 ही है, एक गाय कहाँ गई? पता नहीं मालिक, मैं सारी गाय चरा रहा था, लेकिन पता नहीं एक गाय अचानक से कहाँ चली गई। अरे मूर्ख, तेरे रहते हुए गाय गायब कैसे हो गई? जल्दी से जा और गाय को ढूंढ कर ला, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा और तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा। बेचारा राम जल्दी से वहाँ से गाय ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मैंने गाय को तो सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन गाय तो कहीं भी नहीं मिल रही। यदि गाय नहीं मिलेगी तो सेठ मुझे नौकरी से निकाल ही देगा और मुझे एक भी पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपने पिताजी की दवाई कहाँ से लाऊंगा, और दवाई नहीं मिली तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। ये सारी बातें सोचकर राम निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसी पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। अरे ये कौन है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है? चलो चलो, इससे रोने का कारण पूछता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ पर बैठकर रो क्यों रहे हो?
गिद्ध भैया, मेरा नाम राम है। मैं सेठ मगनलाल के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। आज मैं जंगल में गाय चराने आया था। इस प्रकार राम पूरी कहानी इस गिद्ध को सुनाता है। राम की बात सुनकर गिद्ध चौंक जाता है। अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी गाय को वह दुष्ट राक्षस उठा कर ले गया होगा। अरे गिद्ध भैया, आप कौन से राक्षस की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। अरे भाई, यहीं पास की गुफा में ही एक राक्षस रहता है। वह बहुत ही दुष्ट है। उसकी वजह से जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे जंगल छोड़कर भाग गए हैं। वह बहुत सारे जानवरों को खा गया है। लेकिन गिद्ध भैया, अब मैं क्या करूं? अपनी गाय को वापस कैसे लेकर आऊं? इसके लिए तो तुम्हें खुद उस राक्षस के पास जाना होगा। यदि वह राक्षस तुम्हें गाय लौटा देता है तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं गिद्धराज, कृपा कर मुझे उसकी गुफा के पास ले चलो। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो मेरे साथ। अरे भाई, ये वही गुफा है जिसमें वह दानव रहता है। ठीक है गिद्ध भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुफा के अंदर जाता हूँ। इतना कहकर राम गुफा के भीतर चला जाता है। ये सब देखकर गिद्ध हैरान था। आखिर उसके साथ क्या होने वाला है? पता नहीं बेचारे के साथ क्या होगा। वो दानव मानेगा या नहीं, लेकिन मुझे इसे अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। चलो चलो, गुफा के अंदर चलकर देखता हूँ। हे राक्षस देव, तुम मेरी गाय को वापस कर दो। इसके बदले तुम मुझे खा लो। यदि तुम इस गाय को खा लोगे तो मुझे मेरे सेठ जी पैसे नहीं देंगे, और यदि पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बीमार पिताजी का इलाज नहीं करा पाऊंगा और मेरे पिताजी मर जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें ये गाय दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हारा मांस खाऊंगा मैं। ठीक है राक्षस देवता, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन राक्षस देवता, आप मुझे अभी मत खाइए। मैं पहले इस गाय को सेठ के पास पहुंचा दूं और उससे पैसे लेकर अपने पिताजी को दे दूं, फिर मैं तुम्हारा आहार बनने के लिए चला आऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? यदि तुम वापस नहीं आए तो? नहीं नहीं राक्षस देवता, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हें गाय दे रहा हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। राम तुरंत ही उस गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपकी गाय। अब आप मुझे मेरे मेहनत के पैसे दे दीजिए। सेठ तुरंत ही उसे उसकी मेहनत के पैसे दे देता है। राम पैसे लेकर तुरंत बाजार जाता है और अपने पिताजी के लिए दवाई खरीदकर अपने घर चला जाता है। ये लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ, इसे खा लीजिए। अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और ये लीजिए मेरी मेहनत के पैसे, इन पैसों को रख लीजिए पिताजी। लेकिन बेटा, तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? पिताजी, आज मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे वह बहुत बड़ा काम मिल गया है। अब मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगा पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मुझे ढेर सारे पैसे नहीं चाहिए। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तू तो मेरी आंखों के सामने रहेगा तो तुझे देख तो पाऊंगा। अरे पिताजी, कुछ दिनों की तो बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राम जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे राम भाई, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? अरे गिद्ध भाई, मैं वापस उस राक्षस के पास जा रहा हूँ। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उस राक्षस के पास फिर से क्यों जा रहे हो?
अरे गिद्ध भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उस राक्षस को लौटने का वचन दिया था, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इस इंसान को क्या हो गया है? ये जानबूझकर अपनी जान क्यों लेना चाहता है? अरे नहीं नहीं, मुझे तो इसे बचाना ही होगा। अरे वाह, तुम तो अपने वचन के पक्के निकले। मुझे तो लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए। इतना कहकर वो राक्षस उसे मार देता है और उसको खाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बेचारे ने तो अपने पिताजी के लिए अपनी जान दे दी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे महान पुत्र के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, जब ये दानव इसका मांस खाकर इसकी हड्डियाँ फेंक देगा तो मैं इसकी हड्डियाँ उठाकर तपस्वी बाबा के पास ले जाऊंगा। वे जरूर इससे कुछ न कुछ करके जीवित कर देंगे। अरे वाह वाह, आज तो मेरा पेट पूरी तरह भर चुका है। चलो चलो, थोड़ा सा सो लेता हूँ। इतना कहकर राक्षस सो जाता है। गिद्ध तुरंत ही मौका देखकर उसकी सारी हड्डियों को कपड़े में रखकर वहाँ से उड़ जाता है। बाबा बाबा, आंखें खोलिए। बाबा, मेरी सहायता करिए बाबा। क्या बात है गिद्धराज, तुम्हें क्या तकलीफ है? गिद्ध तुरंत ही साधु बाबा को पूरी कहानी सुना देता है। अब आप ही बताइए बाबा, इतने महान पुत्र की हम मृत्यु कैसे देख सकते हैं? हाँ गिद्धराज, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे पुत्र तो सदियों की तपस्या के बाद ही मिलते हैं। मैं इसकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन गिद्धराज, इसकी जान अब तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे बाबा? मैं तो इसे मदद के लिए आपके पास लाया हूँ, और मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? अरे गिद्धराज, तुम जल्दी से नीलगिरी पहाड़ी पर जाओ, और उसी पहाड़ी पर एक जादुई गुफा है। उस जादुई गुफा में अनेक प्रकार की बूटियां हैं। तुम्हें उनमें से अमृत बूटी को लाना होगा, और उस बूटी को तुम्हें इस इंसान की हड्डियों पर डालना होगा, तब ये लड़का पुनर्जीवित हो पाएगा। लेकिन याद रहे, पहाड़ी पर जाते वक्त तुम्हें जितने भी अच्छे कार्य करने का मौका मिले, तुम्हें वो करना होगा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यह करते हुए तुम्हें वो गुफा आसानी से अपनी बूटी दे देगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। आप इन हड्डियों को यहीं पर रख लीजिए। इतना कहकर गिद्ध तुरंत वहाँ से उड़ जाता है। आए हाय, अब तो मैं लुट गया। अब मैं क्या खाऊंगा और अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? अरे ये क्या? ये किसान रो क्यों रहा है? बाबा ने कहा था कि जो भी तुम्हें कोई तकलीफ में दिखे, तुम्हें उसकी निस्वार्थ मदद करनी होगी। चलो चलो, इससे इसके रोने का कारण पूछते हैं। अरे किसान भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं गिद्ध भाई, मेरा नाम रमेश है। मैं जब भी अपने खेत में कोई फसल बोता हूँ तो खेत में मौजूद सारे चूहे अनाज के दानों को खा जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? इन चूहों को कैसे भगाऊं? अरे रमेश भाई, अब दुखी मत होइए, मैं इन चूहों को मार भगाता हूँ। अरे चूहों, ध्यान से सुनो। मैं गरुड़ राज तुम्हारे सारे चूहे को खेत से बाहर आने का आदेश देता हूँ। जल्दी से खेत से बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे बाप रे, ये नई मुसीबत कहाँ से आई? यदि हम खेत से बाहर नहीं निकले तो गिद्धराज हमें मार डालेगा। इतना कहकर खेत के सारे चूहे गरुड़ के पास जाते हैं। जी महाराज, आपने हमें बुलाया, बोलिए क्या बात है? महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है क्या?
तुम लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम लोग इस इंसान की फसल हर बार नष्ट क्यों कर देते हो? महाराज, यही तो हमारा स्वभाव है। हमें भूख लगती है तो हम लोग अनाज खा लेते हैं। लेकिन ये तो गलत है। तुम लोग तो फसल तैयार भी नहीं होने देते, खेत में बीज डालते ही उसे खा जाते हो। यदि भूख लगती है तो तुम लोगों को थोड़ा चल फिर कर अपने लिए भोजन का इंतजाम करना चाहिए, जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और तुम्हारी वजह से कोई और भी ना रोए। ठीक है महाराज, हमसे गलती हो गई। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब तुम लोग वापस अपने बिल में जा सकते हो। सारे चूहे तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने बिल में घुस जाते हैं। किसान गरुड़ का धन्यवाद करता है। गरुड़ वहाँ से निकल पड़ता है। मुझे लगता है ये वही जादुई गुफा है जिसमें अमृत बूटी है। हे जादुई गुफा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जादुई गुफा, मेरी सहायता करो। तुम कौन हो पुत्र, और तुम्हें क्या सहायता चाहिए? हे गुफा, मैं यहाँ पर अमृत बूटी लेने आया हूँ। फिर गरुड़राज अपनी पूरी कहानी उस जादुई गुफा को सुनाता है। हे गुफा, तुम ही बताओ, अब मैं उस मासूम की जान कैसे बचा सकता हूँ? अरे वाह, तुम तो कितने नेक दिल हो। तुम तो बिना किसी स्वार्थ के उस महान इंसान की मदद करना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम यहाँ से बूटी ले जा सकते हो। लेकिन जादुई गुफा, मुझे ये नहीं पता कि आखिर अमृत बूटी कौन सी है। अब आप ही बताइए जादुई गुफा, मैं कौन सी बूटी लेकर जाऊं? बेटा, जिस बूटी से पीले रंग का प्रकाश निकल रहा हो, वही अमृत बूटी है। इतना सुनते ही गरुड़राज गुफा में घुस जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितनी सारी बूटियां हैं। पता नहीं अमृत बूटी कहाँ पर है। अरे वो रही अमृत बूटी। चलो चलो, जल्दी से बूटी को उठा लेता हूँ। ये लीजिए बाबा, मैं अमृत बूटी ले आया हूँ। साधु तुरंत ही उस बूटी को पीसता है और उस बूटी का रस राम की हड्डियों पर डालता है। अरे, मैं जीवित कैसे हो गया? मुझे तो उस दानव ने खा लिया था। फिर वो साधु सारी कहानी राम को बताता है। ये सुनकर राम गिद्ध को अपने सीने से लगा लेता है। हे महान आत्मा, तुमने एक पक्षी होकर भी मेरी इतनी सहायता की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। बेटा, इस गरुड़ ने तुम्हारी इतनी सहायता की है। अब तुम भी इस जंगल के सभी जीवों की रक्षा करो। उस दानव को मार दो। लेकिन बाबा, मैं उस दानव को कैसे मार सकता हूँ? इसका कोई उपाय बताइए बाबा। साधु तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों से एक धनुष बाण मांगता है। बेटा, ये लो धनुष बाण। तुम उस राक्षस की पीठ पर ये बाण मार देना, तभी वह राक्षस मरेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। मित्र, पहले मैं जाता हूँ गुफा के अंदर। जब राक्षस मुझे खाने के लिए ऊपर हमला करेगा, तभी तुम मौका देखकर उसकी पीठ में बाण मार देना। इस प्रकार वह दानव मौत की नींद सो जाएगा। ठीक है मित्र, जरा ध्यान से जाना। तुम अपना ख्याल भी रखना। गिद्ध तुरंत ही गुफा में घुस जाता है। पीछे से राम भी गुफा में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे मुंह के पास आया है। चलो चलो, आज तेरी हड्डियां चबाकर खाऊंगा।
दानव जैसे ही गिद्ध की तरफ बढ़ता है तो गिद्ध उड़ जाता है। तभी राम मौका देखकर बाण चला देता है। किसने मुझे तीर मारा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दानव जमीन पर गिर पड़ता है और मर जाता है। पुत्र, तुम तो बहुत वीर हो। तुमने इस जंगल को नष्ट होने से बचा लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, यह पोटली तुम घर जाकर ही खोलना। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरे पिताजी मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। पिताजी, ओ पिताजी, देखो मैं आ गया। तुम्हारे बिना तो जैसे मेरी जान ही निकली जा रही थी। तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। हाँ पिताजी, मैं अब आ गया हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। जरा देखता हूँ बाबा ने इस पोटली में क्या दिया। जैसे ही राम पोटली खोलकर देखता है, उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के होते हैं। ये देखकर राम बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है।